दोस्तों, अमित शाह कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं, कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। अब उन्हें बीजेपी में चाणक्य कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको चाणक्य मानते हैं और ये मानते हैं कि अगर अमित शाह ने कोई रणनीति बना दी तो कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र में दांव उल्टा पड़ गया है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले अमित शाह महाराष्ट्र गए और वहां उन्होंने बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में शरद पवार पर सबसे बड़ा हमला बोला। शरद पवार को भ्रष्टाचारी बता दिया और यह बता दिया कि अगर भ्रष्टाचार को किसी ने संस्थागत किया है तो वो शरद पवार ने किया है। भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर। अब दोस्तों, अमित शाह का सिर्फ ये एक बयान महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ले आया है और भूचाल कुछ ऐसा लाया है कि अमित शाह ने शरद पवार पर हमला बोला और बुरा अजीत पवार को लग गया। जाहिर सी बात है, उनके चाचा हैं शरद पवार, तो उनको बुरा लगना चाहिए और अजीत पवार को बुरा लग गया दोस्तों। लेकिन फिलहाल अजीत पवार की तरफ से बहुत कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन शरद पवार, दोस्तों, शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जैसे अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, वैसे शरद पवार को इस देश की राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है और महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार चाणक्य की तरह देखे जाते हैं। यही वजह है, चाहे उद्धव ठाकरे हो या राहुल गांधी हो, दोनों का सबसे ज्यादा भरोसा शरद पवार पे है और दोनों इस बात को जानते हैं कि शरद पवार की रणनीति से ही महाराष्ट्र का किला भेदा जा सकता है। अब शरद पवार कैसे नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? दरअसल शरद पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। शरद पवार अलग अलग जिलों का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ले रहे हैं और शरद पवार की इन मीटिंग्स में एक बात कॉमन है, वो ये कि शरद पवार हर मीटिंग में कार्यकर्ताओं से ये जरूर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हम जीत रहे हैं, महाराष्ट्र हम जीत रहे हैं और महाराष्ट्र जीतने के बाद तुरंत दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। यानी शरद पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसा खेल करेंगे कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और दोस्तों, अगर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो फिर नरेंद्र मोदी जिन दो बैसाखियों के सहारे खड़े हैं, जिनमें से एक बैसाखी का नाम नीतीश कुमार है और एक का नाम चंद्रबाबू नायडू, वो दोनों डगमगा सकती हैं। शरद पवार की कोशिश है कि इनमें से एक बैसाखी को खींच लिया जाए। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, वो भी नाराज हैं। शरद पवार कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसमें बीजेपी आकर फंस जाए और महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इस पूरे अलायंस की जीत हो जाए। और अब इस अलायंस में अखिलेश की भी एंट्री हो चुकी है। यानी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बेहद मजबूत है। दोस्तों, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 30 सीटों पर 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीता, उसके बाद जो तमाम सर्वे आए वो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में 180 विधानसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी मजबूत स्थिति में है
और इसी वजह से बीजेपी परेशान हो गई है। और शरद पवार पर इतना बड़ा हमला करना, इतना बड़ा डायरेक्ट हिट करना, ये अमित शाह की बड़ी गलती हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। अब दोस्तों, शरद पवार के खिलाफ ये बयान महाराष्ट्र की गली गली में गूंज रहा है। अगर शरद पवार ने इसको महाराष्ट्र के सम्मान से जोड़ दिया, महाराष्ट्र के स्वाभिमान से जोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ हो सकता है। कुछ वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिल जाएं, यह भी बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, शरद पवार की जो रणनीति है, शरद पवार जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हर मीटिंग में जाकर लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बार बार ये बात याद दिला रहे हैं कि महाराष्ट्र की धरती पर आकर अमित शाह ने शरद पवार का अपमान किया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि यह मुद्दा बड़ा होने वाला है। और महाराष्ट्र का चुनाव आते आते जब चुनावी भाषणों का दौर शुरू होगा, रैलियों का, जनसभाओं का, तो अमित शाह का ये बयान गूंजता हुआ नजर आएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में जो कुछ होगा, लेकिन शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। भले ही अजीत पवार उधर हैं, एकनाथ शिंदे उधर हैं, देवेंद्र फडणवीस उधर हैं, लेकिन इधर भी उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं, तमाम नेता हैं जो महाविकास आघाड़ी को मजबूत करते हैं। और उसमें भी शरद पवार की रणनीति, अब ये रणनीति महाविकास आघाड़ी को कितनी कामयाबी देगी, ये चुनाव तय करेगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में अभी से चुनावी माहौल बनने लगा है और सियासत बेहद गर्म है दोस्तों।